नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। DSSB में TGT के पदों पर कुछ भर्तियां निकली हैं, वो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। DSSB मेंस दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, और इसमें जो हमारे पास कुछ ऐसे पोस्टें हैं जिसमें बहुत कम भर्तियां निकलती हैं, तो उनके लिए अब ये पोस्टें निकली हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप इस वीडियो में समझ पाएंगे कि कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे TGT के लिए वैकेंसीज़ आई हैं, कैसे आप उनके लिए आवेदन कर सकते हो, कब से कब तक कर सकते हो, और कैसे आपको फॉर्म भरते टाइम चीज़ों का ख्याल रखना है। वो सारी बातें मैं इसमें आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो फुल डिटेल में हम इस भर्ती को डिस्कस करेंगे, कोई भी डाउट आई थिंक नहीं रहना चाहिए। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। ये देखिए, ये हमारे पास नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, यानी कि यहाँ पे लिखा है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। DSSB में ये वैकेंसीज आपकी आई हैं, ठीक है। और वैकेंसी नोटिस जो है एडवर्टीजमेंट नंबर 8/22 जो है इसमें लिखा हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही इसमें एक्सेप्ट की जाएंगी, किसी भी तरह का बाकी मीडियम जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए कब से कब तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओपनिंग डेट जो है वो आज की है, जो हमारे पास क्या है 19/10/2022, 19 अक्टूबर से लेकर आपके 18 नवंबर तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास कौन कौन सी पोस्ट हैं वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट कोड की, तो 37/22, देन 38, 39, 40 एंड 41। उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास 37/22 कोड पर है लाइब्रेरियन की भर्ती, ठीक है, जिसमें हमारे पास EWS, UR अंडर रिजर्व, OBC, SC, ST, इन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कि किसके लिए कितनी पोस्टें होंगी, और ये टोटल पोस्ट होंगी हमारे पास 100, ठीक है। और PWD के लिए भी इसमें 4 पोस्टें हैं। देन असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए है 4 पोस्टें हैं ओनली, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए हमारे पास अच्छी है पोस्टें यहाँ पे 106। देन डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए हमारे पास है डोमेस्टिक साइंस टीचर, जिसमें हम कह सकते हैं जिसने होम साइंस किया हुआ है ग्रेजुएशन में, ठीक है, उसके लिए हमारे पास है 201। देन फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए हमारे पास 221, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके अंदर पोस्टें रहेंगी। अगर आप इन सब्जेक्ट्स में अगर क्वालिफाइड हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इंडिविजुअली अगर बात करते हैं, पहले मैं आपको लाइब्रेरियन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें अगर आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें एसेंशियल्स क्या रहेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि पोस्टें तो कितनी हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरीज को डिफाइन कर लेंगे कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना आवेदन भरेंगे। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, आपको कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है, और इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। अब इसमें क्या होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए लाइब्रेरी में, ठीक है। और आपको एंड बोलेंगे और नहीं बोलेंगे, एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन लाइब्रेरी और कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, कि किस तरीके से लाइब्रेरी का डाटा जो है आप कैरी करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। तो वो एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 ईयर्स का, या फिर उसकी जगह आपको 1 ईयर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट, या फिर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में 1 साल का जो है आपका सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो ये आपके रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। इसी तरीके से आप जो है बाकी के साथ भी रिक्वायरमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। पे स्केल की अगर बात की जाए, पे स्केल इसका कितना रहेगा, 44,900, यानी कि आप अप्रॉक्स 45,000 मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पे स्केल 7 पे स्केल जो है इसके अंदर मिल रहा है, 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग इसको मिलेगा, ठीक है। और इसमें 45,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी, ठीक है। और एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, लेकिन आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में आगे एक कॉलम है, उसमें मैं अच्छे से समझाऊंगी। उसमें बताया हुआ है कि कितना एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। सेम अगर बात करते हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए, तो वहाँ पे भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो नर्सरी टीचर एजुकेशन में, ठीक है। और मस्ट हैव पास हिंदी एट सेकेंडरी लेवल पे, यानी कि +2 के लेवल पे आपके पास हिंदी जरूर होना चाहिए, ठीक है। लिखा हुआ है द कैंडिडेट नॉट हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एग्जैक्टली मेंशन्ड इन द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द कंसर्न पोस्ट नीड नॉट अप्लाई, यानी कि अगर आप इनको सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेम फिर आपकी पे स्केल की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास पे स्केल कितना है 35,400, ठीक है, यानी कि 35,500 से आपकी इसमें स्टार्टिंग होगी, ठीक है। एज लिमिट हम आगे बात कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है
ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए। फिर वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्रीज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि BCA आपके पास हो, या फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस आपने किया हो, या फिर BE या BTech कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया हो। और अगर इन तीनों में से भी नहीं है तो भी एक और ऑप्शन है कि ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट एंड A लेवल कोर्स फ्रॉम DOEACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन, इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन भी अगर आपके पास है तो आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए पे स्केल जो रहेगा वो 45,000 रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोमेस्टिक साइंस टीचर यानी कि होम साइंस के लिए। तो इसने लिखा है यहाँ पे कि बैचलर्स डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि बैचलर आपकी BA चाहिए होम साइंस के अंदर। ठीक है, या आपने डोमेस्टिक साइंस में किया हो, बैचलर्स इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस, या फिर बैचलर जो है एजुकेशन आपने किया हो, ठीक है, डोमेस्टिक साइंस में एज अ टीचिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने किया हुआ है तो। मस्ट हैव पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट है सेकेंडरी लेवल, +2 में आपके पास हिंदी जरूर होना चाहिए। देन अगर स्टार्टिंग बात करी जाए तो 45,000 इसकी पे स्केल जो है स्टार्टिंग रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल एजुकेशन के लिए लास्ट है, और इसमें क्या है, ग्रेजुएट विद बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सीधा ही आपसे ग्रेजुएशन मांगी है और इसके इक्विवेलेंट कोई अगर डिग्री है तो। ठीक है, कितना इजी है हमारे लिए ये चीज़। ठीक है, जब बिल्कुल क्लियर कट हमें बता दिया जाता है कि आपको सिर्फ ये चीज़ चाहिए और आप उसके लिए अप्लाई कर पाएँ। 45,000 जो है इसकी स्टार्टिंग रहेगी। ठीक है, तो बहुत ईजी तरीके से इसने ये चीज़ें बताई हैं, बिल्कुल क्लियर कट तरीके से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ये है कि आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया की, और कैंडिडेट मस्ट एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। जो भी ऊपर जो है रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं टर्म्स के अकॉर्डिंग, एज, उनकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सारे जो हैं उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फॉलो होने चाहिए। एंड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, experience etc stipulated in advertisement shall be determined as on 18/11/2022, यानी कि कल की अगर बात की जाए 18 कल नोटिस ये जारी हुआ था, तो 18/11/2022 के अकॉर्डिंग जो है उनकी एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो रिकमेंड किया जाएगा, माना जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, आप DSSSB.online.nic.in ये इनकी क्या है, वेबसाइट है, वहाँ पर जा कर के आप 19 से जो है इनके आवेदन कर सकते हो। टिल जो इसने लिखा है कि 19/10/2022 से लेकर के आप 18 नवंबर 2022 तक अप्लाई कर सकते हो, रात के 12 बजे तक। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे रात के 12 बजने में 1 मिनट पहले ये जो है इसको लिंक को डिसेबल कर दिया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे, टाइमली आप अपना जो है अप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, और जैसे जैसे आप उसकी साइट को खोलेंगे आपको आगे आगे जो है इंस्ट्रक्शंस मिलती चले जाएंगी कैसे आपने इसको फिल करना है। एग्ज़ाम जो होगा वो किस तरीके से होगा, एग्ज़ाम में टायर 1 जो है उसमें हमारे पास इसने बोला है कि 200 MCQs आएंगे, 2 घंटे का ये पेपर होगा हमारे पास। ठीक है, ग्रैंड टोटल भी 200 मार्क्स का ही रहेगा, जिसमें हमारे पास क्या होंगे, 2 पेपर होंगे। एक 100 मार्क्स का क्या होगा जिसके अंदर आपको जनरल नॉलेज, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल यानी कि मैथ्स आ गया, देन टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि आपका क्या जा रहा है, हिंदी आ रहा है, इंग्लिश जा रहा है, साथ में आपका रीजनिंग आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा और जनरल अवेयरनेस आ जाएगी। तो ये 5 हमारे पास होंगे, और 5 के 5 जो है 20 मार्क्स ईच, यानी कि हिंदी 20 मार्क्स की है, इंग्लिश 20 मार्क्स की, तो ऐसे करके आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका ये पेपर हो गया, जिसमें आपकी नॉर्मल जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं वो आएंगे। लेकिन जो दूसरा पेपर है उसमें हमारे पास क्या है, 100 मार्क्स का भी वही है, लेकिन ये आपका सब्जेक्ट्स पे बेस होगा, जो आपका सब्जेक्ट पर्टिकुलर है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट पे कमांड बनानी भी आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 1 टायर टीचिंग पोस्ट, ये हमारे पास आ गई 1 टायर टीचिंग पोस्ट, जिसमें हमारे पास पोस्ट कोड जो है दी हुई है 37, 38, 39, लेकिन जो लास्ट की हमारे पास थी होम साइंस और फिजिकल एजुकेशन के लिए 40 और 41 के लिए, उसमें भी हमारे पास जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल यानी कि मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, और यहाँ पे MCQs ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी और BEd। इसमें हमारे पास टीचिंग मेथोडोलॉजी और BEd पे बेस्ड जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे वो इसके अंदर पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट कंसर्न जो आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे पास हो गया है। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट की ये बात करता है, मैं एज लिमिट पे यहाँ पे दिखा देती हूँ कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए कैटेगरीज वाइज बताया है कि SC ST की जो है वो 5 ईयर्स एक्सटेंड हो सकती है, हो जाएगी, और OBC की भी 3 ईयर्स, देन PWD की 10 ईयर्स, PWD प्लस SC ST है तो 15 ईयर्स, और PWD OBC है तो वो 13 ईयर्स तक उसको एक्सटेंड कर पाएंगे। ठीक है,
ये सब आप याद रख लेंगे। और जो एक्स सर्विस मैन ग्रुप बी एंड सी के नॉन गेजेटेड हैं उनकी पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, ये वो अच्छे से समझ पाएंगे जो इस फील्ड में हैं पीडब्ल्यूडी में। ठीक है, एक्स सर्विसमैन में जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपके साथ साझा की है, और मैं इसको टेलीग्राम चैनल मधु की पाठशाला पर भी डाल दूँगी। वहाँ से आप इसको अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको जो है इसके अंदर फॉलो करनी है। तो DSSB में जो भर्तियाँ होती हैं उसमें बाद में परमानेंट होने के भी चांसेस पूरे होते हैं, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ पूरी मिलती हैं आपको। ठीक है, फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग कोई आपकी क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसी तरह की एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट मेरे पास आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जानने के लिए ज़रूर बने रहिएगा मधु की पाठशाला के साथ। थैंक यू वेरी मच।